कामकाजी महिलाओं पर हो रहे सेक्सुअल हैरेसमेंट को पहचानने में भारतीय कानून को पूरे 50 साल लगे। फिर भी अपराधी के लिए कोई दंड निश्चित नहीं किया गया। ये पहला ऐसा केस है जहां सेक्सुअल हैरेसमेंट के शिकार को न्याय दिलाने के लिए इस नए कानून का इस्तेमाल किया गया। से शुरू करूं? पहले 19 साल तो बस ऐसे ही गुजर गए। जब 20 साल की थी तो सब कुछ बदल गया। अबू, मैंने इन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया है। थोड़ी देर में आराम मिल जाएगा। कुछ घंटे में मैं फिर आऊंगा। देखिए, आप फिक्र मत कीजिए, आपके शौहर बिल्कुल अच्छे हो गए। आप हमारे लिए एक गिलास पानी ले आएंगे? अबू को क्या हुआ है? आप अम्मी से झूठ बोल रहे थे ना? इस वक्त आपकी अम्मी को सच की नहीं बल्कि दिलासे की जरूरत है। सच्चाई के साथ तो उन्हें जिंदगी भर जीना है। आपके अबू को लकवा मार गया, वो चल फिर नहीं सकेंगे। नीलोफर के अब्बू रेलवे में काम करते थे। बीमारी के बाद नौकरी छूट गई और पेंशन में गुजारा मुश्किल था। घर चलाने की जिम्मेदारी नीलोफर के कंधों पर आ गई। फिरोज, जो नीलोफर के अब्बू का इलाज कर रहा था, उन्हीं के साथ रेलवे में काम करता था। उसकी मदद से नीलोफर को पास के गवर्नमेंट स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। वो अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ नौकरी भी करने लगी। फिरोज, हम घर का रास्ता जानते हैं। आपको रोज रोज तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। आपको ये क्यों लगता है कि ये तकलीफ मैं आपके लिए उठाता हूं? वैसे भी आपके साथ में वक्त गुजारने के सभी तरीके नाकामयाब हैं। दरअसल इस वक्त हमारा परिवार बहुत नाजुक हालात से गुजर रहा है। अम्मी अबू को कभी चाहते ही नहीं थे कि मैं काम करूं, पर इस वक्त जो अबू की हालत है, इसीलिए। मैं जानता हूं, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं। मुझे मालूम है कि तुम पे परिवार का बहुत बोझ है, लेकिन कुछ समय तो तुम्हें हमारे साथ बिताना ही होगा। नहीं, वो देखो, वो हमारा घर है। आओ वहीं चल के कुछ बातें करते हैं। नहीं, अम्मी को पता चला तो डांटेंगी। सभी बातें अम्मी को बताने की जरूरत नहीं होती। यूं ही बातों और मुलाकातों में हम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए 2 साल के अंदर।
मेरा पहला प्यार। फिरोज उम्र में इतने बड़े थे तब भी शायद उनमें मुझे अपने अब्बू की झलक दिखती थी। मैं तो मानो उड़ रही थी, ऊंची, बहुत ऊंची, इतनी ऊंची कि मैंने एयर होस्टेस की जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। मैं उड़ना चाहती हूँ, ऊंचे आसमान में उड़ना चाहती हूँ। ये इश्तेहार देखो, मैं एयर होस्टेस के लिए अप्लाई कर रही हूँ। अच्छा, चाय पियोगी? तुम कहीं जा रहे हो? हाँ, मेरा तबादला दिल्ली हो गया है। 2 दिन बाद ज्वाइन करना है। मैं तुम्हें बताने वाला था कि कब? दिल्ली जाने के बाद? ये लो, सच को सच के साथ जियो तो जीना आसान हो जाता है। सब तो एक सपना था, एक ना एक दिन तो हमें अलग होना ही था। ऐसे ही सही। बंद करो ये रोना धोना। आंसू उनके आगे बहाओ जो इनकी कद्र करता हो। 2 महीने से एक भी खत का जवाब नहीं दिया उसने। हो सकता है उनको मेरा खत ना मिला हो, या फिर उनका जवाब मुझ तक न पहुंचा हो। नीलू, कार्तिक से निकाह कर लो, वो तुम्हें बहुत प्यार करेगा। वो तो इस्लाम तक कबूल करने को तैयार है। देखो, वो लोग बहुत रईस हैं। तुम्हारी शादी की जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी और हमारी दुश्वारियां भी दूर हो जाएंगी। लेकिन आप तो एयर होस्टेस बनना चाहते हैं। बकवास बंद करो। भले घर की लड़कियां उटपटांग काम नहीं करती। अगले महीने हमने तुम्हारी मंगनी तय कर दी है। एयर होस्टेस बनेगी, बाल कटवा कर नंगी टांगे दिखाती फिरेगी। बड़ी बुजुर्ग हो गई ना। अरे 4 पैसे क्या कमाने लग गई हो, गजबर जुबान मुंह पर आ गई है। फिरोज, तुम्हें जानकर खुशी होगी कि मेरा निकाह होने जा रहा है। पिछले 3 महीनों में मैंने तुम्हें कई खत लिखे, पर तुमने एक खत का भी जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। अगर अब तुम मुझे भूलना ही चाहते हो तो मैं ये खुद तुम्हारे लिए कर देती हूँ। फिरोज, जिंदगी में मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है। तुम्हें मेरी पहली और आखिरी चाहत हो। तुम मुझे भूल जाओ मगर मैं तुम्हें कभी नहीं भुला पाऊंगी। नहीं नीलू, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। मैंने कार्तिक से निकाह नहीं किया। निकाह से 3 दिन पहले फिरोज का खत आ गया कि वो मुझसे प्यार करता है। मैं घर से भाग गई, सब कुछ छोड़कर दिल्ली चली गई अपने फिरोज के पास। पर जिस फिरोज का हमने तसव्वुर किया था वो हमें नहीं मिला। इसी दौरान इंडियन विंग से बुलावा भी आ गया। नीलू, तुम यहाँ? आओ, अंदर आओ ना। विश्वास नहीं हो रहा है। आज से 1 हफ्ते पहले मैं तुम्हें खत लिख रहा था और तुम आज यहां मेरे सामने खड़ी हो। हम घर से भाग आए हैं। अब हम निकाह कर सकते हैं। निकाह?
लेकिन तुम्हारी नौकरी नीलू? फिरोज, मुझे नौकरी नहीं करनी, और वैसे भी वहाँ शादीशुदा औरतों को एक्सेप्ट नहीं करते। थोड़े दिन तुम नौकरी कर लो ताकि हम अपना एक छोटा सा घर बना सके, फिर तुम जैसे चाहे वैसे रह सकती। और तब तक मैं हॉस्टल में रहूं? नहीं, यहाँ मेरे साथ। नहीं फिरोज, ये ठीक नहीं है। निकाह से पहले ये गुनाह है। हम प्यार करते हैं एक दूसरे से, इसमें गुनाह क्या है? नहीं, पहले निकाह हो जाता तो फिर निकाह आज नहीं तो कल तो हो ही जाएगा। उसके होने ना होने से हमारे प्यार में क्या फर्क पड़ता है? नीलू, क्या बात है? फिरोज, आई एम प्रेग्नेंट। मैं बच्चा चाहती थी, पर फिरोज अबॉर्शन, और हमेशा की तरह वही हुआ जो फिरोज चाहता था। फिरोज को देखकर अब एक अजीब सी उलझन होने लगी थी। मगर मैं अभी भी उसी से शादी करना चाहती थी। इसलिए नौकरी करना मेरी सबसे बड़ी बेबसी बन गई। गुड मॉर्निंग। यस, आपने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज किया था सेक्रेटरी की जॉब के लिए। जी। मैं अप्लाई करना चाहती हूँ। आई एम सॉरी मैडम, लेकिन एप्लीकेशन की लास्ट डेट कल थी। एक्सक्यूज मी, प्लीज मैं आपके मैनेजर से मिल सकती हूँ? सिर्फ 2 मिनट, शायद मैं उन्हें कन्विंस कर पाऊँ। प्लीज। देखिए, मैंने आपको कहा ना कि What's the matter, रीना? देखिए ना, मैंने कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एप्लीकेशंस की लास्ट डेट कल थी। लेकिन एक्चुअली मुझे मालूम नहीं था, मुझे आज ही पता चला एंड इमीडिएटली आई केम। आई रियली डिडंट नो अबाउट द एडवर्टाइजमेंट। I think we can make an exception in this case. आप ऐसा करिए कि आप अपना बायोडेटा इनको दे दीजिए और इंटरव्यू के लिए मेरे दफ्तर के बाहर मेरा इंतजार कीजिए। राइट? कौन है ये? मिस्टर अजीज, हमारे स्टेशन मैनेजर। देखिए, आप में वो सभी खूबियां हैं जो हमें चाहिए। जी। मसलन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह वगैरह। ये यूं कहिए कि उससे भी सब कुछ ज्यादा। लेकिन फिलहाल हम आपको सेक्रेटरी की पोस्ट पर अपॉइंट कर रहे हैं। सर, अभी के लिए मैं कोई भी जॉब एक्सेप्ट कर सकती हूँ सर। आप शाम को क्या कर रही हैं? नहीं, अगर आप कुछ नहीं कर रही तो आप मेरे घर पर आ जाइए, कुछ बातें वहीं पर कर लेंगे। मिस्टर अजीज, यही बात नहीं कर सकते? अगर अभी आप बहुत बिजी हैं तो मैं बाहर वेट कर लेती हूँ, मैं बाद में आ जाऊंगी। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो दफ्तर के बाहर ही की जाएं तो अच्छी रहती। मैं नहीं जाऊंगी। नीलू, तुम हर बात का बतंगड़ क्यों बना देती हो? एक बार उसके घर जाने से क्या फर्क पड़ता है? ठीक नहीं लगता। नौकरी ही तो है, और मिल जाएगी। सवाल नौकरी का नहीं है नीलू, सवाल हमारी जिंदगी का है, हमारे आने वाले कल का है। क्या तुम नहीं चाहती कि हमारी जल्द से जल्द निकाह हो जाए? लेकिन ऐसे नहीं। जी कहिए। मुझे अजीज साहब से मिलना है।
जी वो तो इस टाइम सो रहे हैं। मैं उनको एक खत लिख सकती हूँ? ठीक है, आइए। मैंने यहाँ आकर अपना वादा पूरा किया है। अब आप मुझे नौकरी देकर अपना पूरा कीजिए। मुझे नौकरी मिल गई और 2 हफ्ते बाद मैंने और फिरोज ने निकाह कर लिया। मैंने सोचा भी नहीं था उलझनों में उलझी मेरी जिंदगी इतनी आसानी से सुलझ जाएगी। निकाह के 1 महीने बाद मैंने ऑफिस ज्वाइन किया। अरे आज तो आप बहुत अच्छी लग रही। क्या बात है? आपकी तबीयत कैसी है सर? ठीक हूँ। ओह अगली बार आप हमारे घर आए तो हमको जरूर उठा दीजिएगा। ये एयर होस्टेस की नौकरी के बाद दफ्तर में बैठना तो आपको अच्छा नहीं लगता होगा ना, इसलिए हमने ये तय किया है कि आज दफ्तर से जल्दी भागकर हम आपको कहीं बाहर डिनर खिलाने लेके जाएं। थैंक यू वेरी मच सर, पर मेरे शौहर घर पर इंतजार कर रहे होंगे। ये आपके शौहर करते क्या हैं? ही इज अ डॉक्टर सर। डॉक्टर साहब को भी अपने साथ लेकर आइएगा आज हमारे घर। हो सकता है हमारी बीमारी का इलाज उन्हीं के पास हो। आप बहुत खुश नसीब हैं कि नीलू आपकी है। क्यों सर? इतनी खूबसूरत बीवी सबके नसीब में तो नहीं होती। सर खुशनसीब तो आप है, इतना अच्छा घर और इतनी अच्छी नौकरी। बड़ी नौकरी तो हम आपको बड़ी आसानी से दिला सकते हैं। रियली सर? गल्फ में अच्छे डॉक्टरों की तो बहुत जरूरत है, और फिर डॉक्टर के पास तो पैसा ही पैसा है। लेकिन नीलू आपके साथ नहीं जा पाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे साथ काम कौन करेगा? फिरोज ने तो जैसे अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। वो देख ही नहीं पा रहा था कि अजीज क्या चाहता है, और या फिर देखना नहीं चाहता था। उसे तो सिर्फ पैसा नजर आ रहा था। अजीज के कहने पर वो मुझे छोड़कर चला गया। और मैं अकेली रह गई। हेलो कनिका। मॉर्निंग सर। वेरी प्रिटी। Thank you, sir. हेलो लिज। सर। लगता है आजकल हम आपको कुछ ज्यादा ही काम दे रहे हैं। आपको तो हमसे बात करने की फुर्सत भी नहीं। नहीं सर, इट्स जस्ट दैट सर ये कुछ पेपर साइन कर लो। भाई फिरोज तो आजकल यहाँ है नहीं, तो हम ही आपको बता दें कि आज तो आप बेहद खूबसूरत लग रही हैं। ये पीला रंग तुम पे बहुत अच्छा लगता है। सर मैं ये पेपर्स डिलीवर करके भेजती हूँ। एक्सक्यूज मी सर। नीलूफर कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। नहीं, ये सारे वाउचर ये
गलत बने हैं, उनके हेडिंग गलत है। सर मैं एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ। मुझे तो लगता है तुम्हारा दिमाग कहीं और है। नो सर। वो फिरोज का कोई टेलीफोन आया? देखो नीलोफर, तुम अपने आप से ही कुछ छुपा रही। मैं जानता हूं जब घर में मर्द नहीं होता तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम्हारे बच्चे नहीं है, वरना वैसे इंसिडेंटली तुम कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल करती हो?